श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर बड़ा आतंकवादी हमला, 5 जवान शहीद, 6 जख्मी। आतंकी हमले को सेना और पुलिस ने फौरन दिया जवाब। सेना और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी के मारे जाने की खबर। क्रिकेटर के भेष में आए थे आतंकी, सीआरपीएफ कैंप के सामने मैच खेलते खेलते बंकर पर किया हमला। श्रीनगर के बेमिना इलाके में हुआ आतंकियों का हमला, आज बंद था स्कूल, नहीं तो हो सकता था भारी नुकसान। सुबह करीब 10:30 बजे हुआ था आतंकी हमला, हिजबुल मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी। श्रीनगर में किया गया था बंद का आह्वान, बंद के दौरान इलाके में हो रही थी पत्थरबाजी। पत्थरबाजी की आड़ में शहर में घुसे आतंकी क्रिकेटर के वेश में होने की वजह से किसी को नहीं हुआ शक। हमले से पहले सीआरपीएफ कैंप के सामने क्रिकेट खेल रहे थे आतंकी, क्रिकेट किट में छुपाकर रखा था हथियार और गोला बारूद। सीआरपीएफ ग्राउंड के करीब पहुंचने से पहले हैंड ग्रेनेड से हमला, इसके बाद शुरू कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले के वक्त चल रहा था जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र, मुख्यमंत्री ने दी मुकम्मल जानकारी। टीडीपी ने की बेमिना में हुए आतंकी हमले की निंदा, विधानसभा में इस मुद्दे पर हंगामा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा, आतंक के खिलाफ सरकार को करने होंगे कई कड़े फैसले, लोकतंत्र पर कमजोर करने की साजिश। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी बेमिना हमले पर दिया बयान, आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा। श्रीनगर आतंकी हमले के चश्मदीदों का बयान, क्रिकेट खेलते वक्त शुरू हो गई फायरिंग। सूत्रों के मुताबिक सोपोर की तरफ से आतंकियों ने की थी घुसपैठ, पूरे इलाके में हुई नाकेबंदी। इटली के 9 सैनिकों पर संसद में हंगामा, पीएम का कड़ा बयान, वापस भेजो वरना गंभीर परिणाम। 9 सैनिकों के वकील ने कहा, अदालत में विरोध करते तो केस का रुख दूसरा होता। इटली 9 सैनिकों के मामले पर संसद में आज भी घमासान, बीजेपी ने लोकसभा में प्रश्नकाल स्थगन का किया नोटिस, सदन में किया हंगामा। 9 सैनिकों को भारत नहीं भेजने के मसले पर सोनिया गांधी से मिले केरल के सीएम उम्मन चांडी, कहा अपराध हुआ है तो सजा मिलनी ही चाहिए। 2 मछुआरों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए थे मासा, मिलानो और जिरोन, सुप्रीम कोर्ट ने वोट देने के नाम पर 4 हफ्ते के लिए दी जमानत। हेलीकॉप्टर डील घोटाले में सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के खिलाफ दर्ज किया केस, आईपीसी की धारा 120 और 420 के तहत दर्ज हुआ केस। वीवीआईपी चॉपर खरीद में गड़बड़ी के लिए 6 कंपनियों और 12 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस, सुराग तलाशने में जुटी सीबीआई। चॉपर घोटाले के तार ढूंढने के लिए 14 जगहों पर सीबीआई के छापे, दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़ में रेड, खंगाला जा रहा है पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के ठिकानों को। पंजाब विधानसभा के भीतर बवाल, कांग्रेस विधायकों ने की पुलिस वालों की पिटाई, तरनतारन कांड की पीड़िता को साथ ले जाना चाहती थी पुलिस। तरनतारन में पुलिस के जुल्म का शिकार हुई महिला को लेकर हुआ बवाल, युवती को सदन के भीतर ले गए कांग्रेस के विधायक। डीआरडीओ ने हैकिंग की खबरों से किया इनकार, डीआरडीओ प्रवक्ता रवि गुप्ता ने कहा, हमें किसी हैकिंग के बारे में जानकारी नहीं। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से आई थी खबर, चीन ने डीआरडीओ समेत सैकड़ों अधिकारियों के कंप्यूटर किए हैक। खबर के मुताबिक हैक किए गए डेटा में भारत के रक्षा मामलों से जुड़ी अहम फाइलें, रक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी की फाइलें भी लीक। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने की पड़ताल, चीन के ग्वांगडांग प्रांत के सर्वर पर हुई अपलोड फाइलें। भारत की साइबर सुरक्षा पर सवाल, साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने कहा, कंप्यूटर डेटा की हिफाजत के लिए सही पॉलिसी जरूरी। नेशनल डोपिंग एजेंसी ने विजेंदर के दावे को बताया गलत, कहा 6 महीने में नहीं दिया सैंपल। बॉक्सर विजेंदर की बढ़ सकती है मुसीबत, ब्लड सैंपल के लिए कोर्ट जा सकती है पंजाब पुलिस। मर्डर केस की जांच के लिए कुंडा पहुंची
सीएफएसएल की टीम हत्या की और वजहों पर तफसील से करेगी जांच। डीएसपी मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम पर हमला, कुंडा के पास गाड़ी पर फेंका पत्थर, सीबीआई ने दर्ज कराया मामला। एसपी नेता राम आश्रय कुशवाहा का बयान, सीबीआई को दी जाएगी पूरी सुरक्षा, कहीं भी हो सकती है घटना। एंटी रेप लॉ पर मंत्री समूह में सहमति, अब कैबिनेट में जाएगा बिल। मंत्री समूह की बैठक में उम्र को लेकर बनी एक राय, सहमति से सेक्स की उम्र 18 की बजाय 16। 17 मार्च को दिल्ली में होने वाली नीतीश की रैली को लेकर जेडीयू नेताओं में जोश, बिहार निवास में बढ़ी चहल पहल। यमुना बचाओ आंदोलन रंग लाया, सरकार ज्यादातर मुद्दों पर सहमत, ड्राफ्ट तैयार होने के आसार। दिल्ली के अलीगांव में रुके हैं यमुना बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता, सरकार अलग से नहर बनाने पर राजी। महाराष्ट्र सूखे के लिए केंद्र ने दी 1207 करोड़ रुपए की मदद, आर्थिक मामलों के मंत्री समूह ने दी पैकेज को मंजूरी। 1972 के बाद से महाराष्ट्र में पड़ा है अब तक का सबसे बड़ा सूखा, 34 जिले बुरी तरह प्रभावित, राज्य सरकार ने लंबे समय से लगाई थी मदद की गुहार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा अपराध के मामले में दिल्ली का यूपी से भी बुरा हाल। अखिलेश के दावे पर मायावती का जवाब, यूपी में सिर्फ अपराधी हैं महफूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में पेश किया अपनी संपत्ति का ब्यौरा, पत्नी के नाम पर ज्यादा संपत्ति। संसद में पास हुआ रेल बजट, यूपी के कांग्रेसी सांसदों ने लगा राज्य की उपेक्षा का आरोप। रेल बजट पास कराने के दौरान संसद में हंगामा, महाराष्ट्र ने सांसद भी नाराज। सीएजी ने हरियाणा सरकार पर लगाया राजीव गांधी ट्रस्ट को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप, रिपोर्ट में कहा नियम बदलकर दी जमीन। गुड़गांव के उलावास गांव में दी गई थी राजीव गांधी ट्रस्ट को जमीन, क्या दलील, नियमों के मुताबिक ट्रस्ट को नहीं मिल सकती थी ये जमीन। लोकसभा चुनाव से पहले ममता को रिझाने की फिराक में बीजेपी, कोलकाता पहुंचे राजनाथ ने की बंगाल के लिए विशेष पैकेज की मांग। मुंबई में आधी रात राज ठाकरे के घर पहुंचे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, दोनों के बीच 15 मिनट तक हुई बातचीत। गडकरी से मुलाकात को लेकर नहीं किया कोई खुलासा, पत्रकारों से कहा सर भोजन के लिए आया था राज के घर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अजमेर में किया दरगाह के दीवान का सम्मान, कहा पाकिस्तान प्रधानमंत्री की यात्रा का विरोध कर पेश की मिसाल। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने की तैयारी, मंत्रियों को 90,000 और विधायकों के लिए 75,000 हुई पगार। कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस के हाथों मार खाने पर बोले कर्नाटक के सीएम, कहा विधानसभा चुनावों पर नहीं पड़ेगा असर। दिल्ली के पटेल नगर में महिला प्रोफेसर को अश्लील मैसेज भेजने का मामला, आरोपी है कॉलेज में काम करने वाला ऑफिस अटेंडेंट। आरोपी सुमन राज को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कॉलेज की तरफ से चेतावनी के बावजूद कर रहा था अश्लील हरकत। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की गलत रीडिंग से परेशान हैं लोग, हजारों का बिल आने की शिकायत। फरीदाबाद में पैसों के लिए भाई बना भाई का दुश्मन, सुपारी देकर करवाई हत्या। पुलिस ने आरोपी भाई सहित 2 हत्यारों को किया गिरफ्तार, 6 लाख रुपए की दी थी सुपारी। नोएडा के स्टेडियम में इंजीनियर का शव मिलने से हड़कंप, महिला बाथरूम के दरवाजे से लटकता मिला शव। इंजीनियर की मौत को लेकर उठे सवाल, जमीन को छू रहे थे शव के पैर, पड़ताल में जुटी पुलिस। कानपुर के रहने वाले थे शशांक, 8 फीट की ऊंचाई से लटका था शशांक का शव, खुशी और साजिश के बीच उलझी पुलिस। दिल्ली पुलिस कहते चढ़ा शातिर का चोर, काफी दूर तक पुलिस ने किया पीछा लेकिन 2 चोर हुए फरार।
होटल हयात के पास ऑल्टो कार चुराने की कोशिश कर रहे थे 3 बदमाश। यूपी के बदायूं का रहने वाला है पकड़ा गया राकेश। दिल्ली में पकड़ा गया समूह के जरिए चोरी करने वाला बदमाश, सीसीटीवी में कैद कैमरे से खुलासा। दुकानदार के मुताबिक सामने देखते हुए महंगे मोबाइल रख लेता था हेलमेट में, आंखों के सामने लूट कर हो जाता था फरार। दिल्ली की केशवपुरम पुलिस ने कार चुराने वालों को रंगे हाथों पकड़ा। 3 कार से आए थे 3 चोर। पुलिस के पीछा करने पर कार छोड़ फरार हुए बदमाश, एक पुलिस की गिरफ्त में 2 भागने में कामयाब। गाजियाबाद मॉल में विदेशी हसीनाओं की करतूत, जेवरात की दुकान में दिखाई हाथ की सफाई, लगाया 14 लाख का चूना। नोएडा में एक महिला पत्रकार पर हमला, रोड रेज के दौरान बीच बचाव करने पर भड़का आरोपी। नोएडा सेक्टर 20 में केस हुआ दर्ज। कानपुर की केमिकल फैक्ट्री में आग, ड्रमों में रखे केमिकल्स में धमाकों से अफरा तफरी। घरों में लगे पंप से पानी फेंककर आग बुझाने की कोशिश, लाखों के नुकसान की आशंका। बिहार के बख्तियारपुर में डीजल भरे टैंकर में आग, मरम्मत करते वक्त हुआ हादसा। टैंकर में भरा था 10,000 लीटर डीजल, घंटे भर तक जलता रहा टैंकर, फायर ब्रिगेड के पहुंचने में हुई देरी। मछुआरों की पिटाई पर फंसे सलमान खान, बांद्रा पुलिस पूछताछ के लिए देगी समन। पुलिस फिराज सलीम से भी करेगी जवाब तलब, सलमान के 10 गार्ड से भी होंगे सवाल जवाब। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी चमेल सिंह का शव परिवार के हवाले, जासूसी के शक में धरे गए चमेल सिंह की जेल में पिटाई से हुई थी मौत। गुलबर्ग सोसाइटी वालों ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेठलवाड के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, पुनर्वास के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप। नोएडा में हाईवे पर सरेआम कारोबारी से लूट, 1.25 करोड़ रुपए छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक बंदूक की नोक पर छीने पैसे, कार के साथ सूरजकुंड ले जाकर छोड़ा। पार्किंग चार्ज के विरोध में दिल्ली के जगतपुरी में दुकानदारों का अविरोध, भिखारी बनकर लगाए निगम विरोधी नारे। राजस्थान के कोटा में पानी की टंकी पर चढ़े सेमटेल कंपनी के सैकड़ों मजदूर, पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से हैं नाराज। टंकी पर कब्जा जमाए बैठे हैं मजदूर, कहा मुख्यमंत्री से भरोसा मिले पर ही उतरेंगे नीचे। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी में प्लॉट के अनियमित आवंटन पर मांगी सफाई, कार्रवाई से पहले जवाब देने का मौका। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू, चुनाव के पहले आखिरी अभिभाषण में एलजी ने गिनाई सरकार की खूबियां। एलजी ने कहा पिछले 15 सालों में दिल्ली बना अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर, महंगाई की दर भी देश में सबसे कम। दिल्ली ट्रैफिक की हालत सुधारने के लिए सड़कों पर खर्च होंगे 1500 करोड़, 625 नई लोकल बसें भी होंगी शामिल। भाषण में बिजली के निजीकरण पर भी थपथपाई करी अपनी पीठ, 20,000 करोड़ का बताया फायदा।